मछली के साथ तो हम रेनोवेशन नहीं कर सकते। ओके भाई, रेडी। और आज की बात यह है कि ये टाइम। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं वो करूंगा जो मैंने कल कहा था। इस पॉन्ड को हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे एक वॉल स्टार टैंक के अंदर, एक सेल्फ सस्टेनिंग टैंक जिसको ना फिल्टर की जरूरत है। उसमें प्लांट्स उगेंगे, उसमें सारी चीजें उगेंगी और उसमें नीचे सबस्ट्रेट होगा जिसके अंदर ये सारी चीजें जो है वो ग्रो कर रही होंगी। ठीक है, तो जल्दी से चलिए जरा इस टैंक को अपग्रेड करते हैं और ऐसा बनाते हैं कि आप देखते रह जाएं। भाई, पहला काम है इन सारी मछलियों को निकालना, क्योंकि इन मछली के साथ तो हम रेनोवेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जल्दी से जरा इस कप को लेते हैं और एक साथ जितनी भी स्कूप कर सकते हैं मछलियां वो कर लेते हैं। मेरे पास ये बकेट है जिसके अंदर मैं सारी की सारी निकाल लूंगा। ये देखिए। ओके यार, इतनी मछलियां तो आ गई हैं, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं आ पा रही हैं। तो अब क्या करें? मेरे ख्याल से एक हमें काम कहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले तो जरा इन पौधों को निकाल देता हूँ। और अब देखिए मेरा सीक्रेट वेपन। ओके भाई, रेडी। चलो। और ये देखिए नेट के अंदर सारी मछलियां आ चुकी हैं। और अब जरा हम इन सबको लेके डाल देते हैं हमारे इस बकेट में। अब इस बकेट में तकरीबन तकरीबन कोई 500 गप्पीज आ चुकी हैं, तो मुझे इसमें एक फिल्टर डालना पड़ेगा। या दूसरा ऑप्शन ये है कि हम इसको बाहर ले जाऊं। एक काम करते हैं, इसमें फिल्टर डाल देते हैं, ठीक है, और इसको अलग रख देते हैं क्योंकि ये मछलियां वापस तो जाएंगी। लेकिन अभी फिलहाल जरा इनको हटा के रखते हैं। तो भाई ये हमारा फिल्टर सेटअप हो चुका है, ठीक है। इसको जरा बंद रखते हैं। और यहाँ क्या कर रहे हैं हम? यहाँ हम इस बकेट के अंदर इस सारा का सारा पानी साइफन आउट कर रहे हैं। और हमें साइफन क्या करना है? पानी का इतना मसला नहीं है। हमें साइफन करना है ये सारा का सारा कचरा, जो सारा डेट्रिटस जमा हुआ होगा। और ये जो चीज है ना, ये सारा मसला करता है, क्योंकि ये फिश का स्टूल है, ये स्नेल्स का स्टूल है। ये वो कचरा है जो कि किसी भी टैंक में, किसी भी पॉन्ड में नहीं रहना चाहिए। चलिए जरा ये काम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद जो है आपको अगला स्टेप बताऊंगा। ठीक है भाई, तो हमारा सारा का सारा पानी नीचे हो गया, तली बैठ चुकी है पानी की। और ये देखिए ये सारे के सारे जो गोल गोल चिपके हुए हैं ना, ये सारे स्नेल्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जितना भी कचरा होता है इसको खा के रिसाइकिल करते हैं, तो ये बहुत जरूरी है इस टैंक के अंदर। इनको मैं नहीं हटाऊंगा यहाँ से। टैंक हमारा खाली हो चुका है। अब आपको बताता हूँ ग्लास की बात। और आज की बात यह है कि ये टैंक प्योर वॉल स्टैक टैंक नहीं बनने वाला। मैं अगर नीचे सारा सबस्ट्रेट डाल दूंगा और उसके ऊपर 500 का पीस डाल दूंगा, तो उनका जो स्टूल होगा वो ना निकल सकेगा, ना मैं उसे क्लीनिंग कर सकूंगा। और इवेंचुअली इतना गंदा अमोनिया स्पाइक होगा कि एक दिन सारी मछली मर जाएंगी। तो वॉल स्टैक टैंक इतने बड़े सेटअप में नहीं चल सकता इतनी सारी मछलियों के साथ। ये एक ब्रीडिंग टैंक है, एक ग्रो आउट टैंक है, जिसमें कि हम फिशेस ब्रीड करवाते हैं और फिर उनके बेबीज को ग्रो करवाते हैं। तो हम बनाएंगे इसके अंदर एक हाइब्रिड वॉल स्टैक टैंक। हाइब्रिड वॉल स्टैक टैंक कैसे बनता है आपको बता। तो सबसे पहले मैं इस कंटेनर के अंदर लूंगा थोड़ी सी ये सॉइल। ठीक है, इस मिट्टी में मुझे बस ये ख्याल रखना है कि और कोई चीज साथ में ना आ जाए, पत्ते वत्ते कुछ नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ जो है ना इसमें से सॉइल चाहिए। और तकरीबन तकरीबन मैं 1 इंच का एक बेड बना दूंगा ये सारी मिट्टी का। अब नेक्स्ट मैं इसके ऊपर बारिश करूंगा स्प्रे गन से, ताकि जितनी भी मिट्टी है ना वो अंदर सेटल हो जाए। और इतना पानी डालना है इसके अंदर सिर्फ कि जो अपना सॉइल है ना वो एक साथ जम जाए, इतना नहीं कि पानी ऊपर से जो है ओवरफ्लो करने लगे। और अब लास्ट स्टेप है कि इसके ऊपर हम डाल दें अपना कैप। और कैप क्या है? कैप है एक पूरा लेयर सैंड का, जो कि इस मिट्टी को नीचे दबा के रखेगा और जो कि ऊपर से जो है एस्थेटिकली अच्छा लगेगा। तो बस ये ऊपर से हमने सारी मिट्टी को, सारे फर्टिलाइजर को सैंड से दबा दिया है। अच्छा भाई, ये थोड़ी देर सेटल हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर प्लांट्स डालूंगा। और प्लांट्स जो है ना कौन से डाल रहा हूँ आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये हमारी पफर फिश का टैंक है, ठीक है, जिसके अंदर हमारा एक कबोम्बा उग रहा है। तो मैं वही कबोम्बा को प्रोपोगेट कर रहा हूँ उसके अंदर। ठीक है, सबसे रेडिली अवेलेबल है और बड़ी आसानी से ग्रो कर जाता है। तो इसके अंदर में जरा, इससे पहले कि ये सूख जाए, क्योंकि अगर ये सूख गया ना तो फिर ये मुरझाने लगता है, वो बड़ा मसला हो जाता है। बस अभी अभी मैंने फौरन फौरन इसके स्टेम्स कट करें। और स्टेम्स कट कैसे करते हैं वो मैं आपको अगली वीडियो में, किसी वीडियो में जरूर बताऊंगा। ठीक है, अभी नहीं, अभी हमें अपना काम पे लगना है, जल्दी जल्दी हाथ चलाना है। ये तीसरा लग गया। और ये वाली जो सैंड है ना, इसका फायदा ये है कि इसमें आराम से प्लांट अंदर धस जाता है फौरन। वरना जो ये दूसरी सैंड में इस्तेमाल करता था ना, वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं थी और वो छलकती भी बहुत थी पानी के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ उसका मतलब क्या है। अब एक काम मैं ये करूंगा कि ऊपर से ना थोड़ी सी सैंड और डाल दूंगा।
ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। इससे होगा ये कि जितना भी हमने ये प्लांट कर दिया है ना, ये अंदर सेटल हो जाएगा। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो आप लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता है, ठीक है, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए मैं अभी जरा समझाता हूँ कि भाई ये वॉलस्टार टैंक का तरीका जो है वो किस तरीके से काम करता है। एक और भी डाल सकता था मैं वैसे तो, लेकिन क्योंकि यहाँ जगह बन रही है, लेकिन चलिए वो बाद में कभी करेंगे। अभी जरा इसको लेते हैं और इस पूरे के पूरे सिस्टम को उठा के ना और इधर रख देते हैं। सही है, ये थोड़ा फ्लोट करेगा। अब जरा इसके अंदर डालना शुरू करते हैं पानी। मैं इसी के अंदर से ना हल्का हल्का करके और पानी को अंदर आने दूंगा। हल्के हल्के, बिल्कुल खराब ना हो जाए बस। ओके ओके, वी आर गुड, वी आर गुड, वी आर गुड। क्योंकि अगर नीचे की मिट्टी एक्सपोज हो जाए ना तो फिर तो आपका समझ लें पूरा काम बेकार हो गया। और हाइब्रिड वाले में यही मसला होता है, क्योंकि आप पूरा एक सिस्टम लेके हाथ में बैठे होते हैं। इसको मैं बीचों बीच रखना चाह रहा हूँ। थोड़ी बहुत अगर मिट्टी हिली भी है तो मैं इसको सही कर दूंगा। ठीक है। और ये हमारे प्लांट सब थोड़ी देर में जो है ना एकदम से हाइट पकड़ लेंगे। और मैं आपको जरा एक खास बात बताता हूँ ऐसे हाइब्रिड टैंक की। जब आप एक टैंक के अंदर, बेयर बॉटम टैंक के अंदर जिसका कोई सबस्ट्रेट नहीं है, उसके अंदर ऐसा वॉलस्टैट की पॉकेट्स डाल देते हैं छोटी छोटी, तो उसके अंदर आप मछलियां फौरन डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका ओवरऑल सिस्टम तो ये है, सही है। अंदर वो एक अलग काम कर रहा है सिस्टम, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी गप्पीज है, ठीक है, इनको हम आराम से लेके और दोबारा रीइंट्रोड्यूस करा सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसमें डालूंगा ताजा हॉर्नवॉट, डकवीड और गप्पी ग्रास। अब गप्पी पॉइंट बन गया, उसमें गप्पीज ना हो तो नाइंसाफी की बात हो जाएगी। तो चलिए जरा ये सारी की सारी गप्पीज को लेके और इसमें इंट्रोड्यूस करा देते हैं। टेम्परेचर अभी सेम है भाई, मैंने दोनों के चेक कर लिए हैं, तो मैं लंबी लंबी एक्लिमेशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। और सारी मछलियां देखिएगा कितनी ज्यादा हेल्दी और कलरफुल लगेगी इस नए वाले टैंक के अंदर। और जैसे हमने शुरुआत करी थी वैसे एंड कर रहे हैं। ये आखिरी नेट है जिसमें कि हमारी गप्पीज भरी हुई है। और ये है फाइनल लुक हमारे गप्पी पॉन्ड की। देखिए प्लांट्स और फिशेस के साथ ये कितना खूबसूरत लग रहा है, और इसका जो पानी है वो मजीद साफ होता रहेगा। अभी तो हमने इसके अंदर सिर्फ एक वॉल स्टार्ट पॉट डाला है, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर हम और प्लांट्स भी डालते रहेंगे तो और पॉट्स यहाँ बढ़ते रहेंगे। कम से कम हम 5 डाल सकते हैं इसके अंदर, 5 या 6। ठीक है, तो पहले तो आसान प्लांट्स करेंगे जैसे कि अमेजोन, लेकिन बाद में फिर मुश्किल प्लांट्स के ऊपर भी आएंगे जैसे कि लडविजिया। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मुझे बताइए क्या इस तरीके के छोटे छोटे वॉल स्टार्ट पॉट्स हमें बाहर अपने सारे गप्पी पॉन्ड्स में भी लगाने चाहिए जैसे हमने अंदर लगाया, या क्या उनको वैसे ही छोड़ दें? ठीक है, और मुझे ये भी बताइए कि अगर आपने कभी वॉल स्टार्ट टैंक बनाया है तो आपको क्या मुश्किलें पेश आई और आपने किस तरीके से उनको ओवरकम करा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।